क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आ संध्याकालीन स्वाध्यायના ક્રમમાં ફરી એકવાર આગમના આલોકમાં પદ્મનંદી પંચવંશતિકા શાસ્ત્રના સંદર્ભમાં વિશેષ વ્રત તીર્થ અને દાન તીર્થના સંદર્ભમાં ભગવાન આદિનાથ અને રાજા શ્રેયાંસની કથા અને ટૂંકમાં અક્ષય તૃતીયા આહાર દાનના પ્રસંગને વિશેષ સ્મરણ કરવામાં આવેલું છે. થોડીક એની અત્યારે આપણે મૂળ આગમની ગાથાઓને આધારે ચર્ચા લેવાનું માનસ છે. પછી અક્ષય તૃતીયા પર્વ સંબંધીનું જે એક કાવ્ય છે એ કાવ્યને આધારે આપણે થોડી ક્ષણો રસાસ્વાદ કરીશું આ કથાનકનું. આપ સૌ જાણો છો શ્રાવક અને શ્રમણ ધર્મ, શ્રમણચર્યામાં લાગેલા આત્મસાધક સાધુ હોય, ઉપાધ્યાય હોય કે આચાર્ય પરમેષ્ઠી હોય, તેમની શ્રમણચર્યા કેટલાક અંશે આહાર દાન અને ઔષધિ દાનના સંદર્ભમાં શ્રાવકોના ભરોસે નભતું હોય છે. સમજાય છે? ભાષા ખ્યાલમાં આવે છે શું કહું છું? એને આહાર દાન અને ઔષધિ દાનના સંદર્ભમાં શ્રાવકને ભરોસે રહેવું પડે છે. મુનિરાજને આહાર દાન કોણ આપે? શ્રાવક જ આપે ને. મુનિરાજને ઔષધિ દાન કોણ આપે? श्रावक ज आपे ने. हाँ, समझ में आ रही बातें? मुनिराज को आहार कौन देगा? कौन अधिकारी कौन है? अधिकार किसको है? योग्य श्रावक को, संयमी श्रावक को, सात्विक वृत्ति वाले, भद्र परिणामी, विवेकशील और आगम कुशल श्रावक को आहार दान देने का अधिकार है. मतलब दान दाता के रूप में सत्पात्र भी यदि कोई है तो श्रावक है. ऐसे ही रोग आदि की परिस्थिति जब मुनिराज की चर्या में आती है, कोई आपदा आती है, शारीरिक उपसर्ग आदि भी आते हैं. रोगादि आए तो रोगादि के क्षय के लिए, मतलब देह की स्वास्थ्य, देह का स्वास्थ्य बना रहे, देह दैहिक चर्या उनकी निरंतराय बनी रहे, इसके लिए औषधि दान देने का कार्य भी कौन करेगा? हाँ, मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया का कोई क्रिश्चियन डॉक्टर जाके करेगा? मुसलमान डॉक्टर जाके करेगा? मुनिराज उनसे औषधि दान लेंगे? एलोपैथी लेंगे? एलोपैथी, हाँ, होम्योपैथी लेंगे? सोचो आप.
योग्य व्रति संयम ही मर्यादा पूर्वक औषधि दान भी देगा। अनेक विचार बिंदु हैं इस अक्षय तृतीया पर्व से संबंधित। यदि लिखने बैठो ना आप तो कम से कम 10 पेज 50 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाए। मैं एक पॉइंट आपको सबसे पहले कहता हूं, फिर अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। वैसे कर तो दी है हम आप लोगों ने चर्चा प्रारंभ। बहुत एकाग्रता से सुनना आप लोग, बहुत मनोयोग पूर्वक इस विषय को हृदयंगम करना। आदिनाथ भगवान तो, आदिनाथ मुनिराज वज्र शरीर के थे कि नहीं? वो कौन सा सहनन कौन सा था उनका? तीर्थंकरों का सहनन कौन सा होता है? जिस भव से जो मोक्ष जाते हैं उसी भव से चरम शरीरी जो होते हैं उनका शरीर कौन से सहनन मतलब हड्डियों की विशेषता वाला होता है? वज्र का होता है ना, उसे कहते हैं वज्र नाराच सहनन। तो उन्हें महीनों नहीं सालों आहार भी न ले तो शरीर में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शरीर सारा वज्र का बना है। तो भले 6 महीने के लिए निकले ना वो आहार के लिए, 6 महीने तो स्वरूप में लीन ही थे दीक्षा लेने के बाद, तो 6 महीने आहार के लिए निकले। क्यों निकले? वज्र का शरीर है ना, अपने अवधि ज्ञान से जान लेते वे अपना शरीर तो वज्र का है, हमें कोई आहार की आवश्यकता तो नहीं है, न ले तो भी चलेगा। तो प्रश्न है फिर भी वे क्यों निकले? सोचा आप लोगों ने क्यों निकले वो फिर भी? अरे मुनिराजों को, मुमुक्षु को अपनी इतनी चिंता नहीं होती है जितनी साधर्मियों की चिंता होती है। क्या मतलब? मैं आहार के लिए निकलूंगा तो इस युग के आदि में श्रवण परंपरा में आहार चर्या क्या होती है, और मेरे साथ दीक्षित होने वाले और मेरे बाद दीक्षित होने वाले निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों को आहार दान कैसे दिया जाता है, आहार चर्या करनी चाहिए, ये श्रवण परंपरा की चिंता करके मुझे आवश्यकता नहीं है आहार की। मेरी काया तो वज्र की बनी है, लेकिन मेरे साथ के अन्य और मेरे बाद के जो हैं उन श्रमणों की आहार चर्या बनी रहे, इसीलिए उन्होंने मानो श्रेयांस राजा के दान तीर्थ प्रवर्तन में निमित्त बनने हेतु आहार के लिए निकले। क्या कहा? लॉजिक, गॉट दैट लॉजिक? ऐसे ऐसे बारीक 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 पॉइंट है इसमें। मतलब हम आप लोग जो समझते हैं चलो गन्ने का रस पी लो, हाँ, महाराष्ट्र के लोगों ने गन्ने का रस पिया कि नहीं आज? हाँ, हमने तो नहीं पिया। गन्ने का रस पी लेने मात्र से अक्षय तृतीया नहीं होती है। हाँ, मतलब हम गन्ने का रस पियेंगे तो अक्षय तृतीया होगी? अरे श्रेयांस जैसी परिणति बनाओ, ऋषभदेव जैसे मुनिराज आंगन में कल्प वृक्ष की भांति आकर के खड़े होंगे। मैं एक बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, सुनना। बहुत बीच में थोड़ा सा बेंसरी को याद कर रहा हूं, सांभळो छो बधाए, जागता रहे जो। क्या कहा? एक बार बेंसरी से किसी ने पूछा, भाई सतीश कुमार, एक बार बेंसरी से किसी ने पूछा कि आप हमें मिली हैं, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे तीर्थंकर तुल्य जीव मिले हैं, इस भाव में तो हमारा काम बन गया, तत्व मिला, जिनवानी मिली, क्या हम अगले भाव में जाएंगे तो आप जैसे महापुरुष हमें मिलेंगे?
मिल सकते हैं, ऐसा बहन श्री से पूछा। तो बहन श्री ने जवाब दिया, जो जवाब दिया वो बहुत जोरदार है। तमे उपादाननी तैयारी राखो, निमित्तो राह जोईने बैठा छे। क्या कहा? हाँ, सतीश कुमार सुन रहे हो कि नहीं आप? हाँ, अभी मैंने नाम लिया था, कुछ सामने से प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, खैर सुनो, ये आपके खामगांव वाले हैं ना, जो बाजू वाले, वो जब जब भी हमें डासाला चिखली आना होता है तो ये कहा करते हैं, खामगावला या जेवायला या, पण तुम्ही तयारी करून ठेवा ना, तुम्ही उपादानाची तयारी ठेवा, निमित्त तुमच्या घरी येऊन पोचतील। हाँ, उपादान की तैयारी रखो, निमित्त तो राह जोईने बैठा छे। निमित्त तो राह देख करके बैठे हैं। हाँ, આપણે ગુજરાતીઓમાં કાઠિયાવાડમાં ખાસ કરીને એક કહેવત, एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, सुमेर काका, काय काम असलं तर सांगसाल, काही काम जरी असलं आमच्या लायक तर आम्हाला सांगसाल, हे शुद्ध मराठीमध्ये त्याचा अनुवाद आहे। हा, काय काम होय तो कहेजो। भाई बूढ़ी माँ खाटला वश छे, राजूभाई, हाँ भाई राजूभाई, रिद्धि भाभी, हाँ, पिताजी खाटला वश छे, तो रोज तमारे पूछवानो, पप्पा माथुं तो न दुखतुं ने? हाँ, पप्पा पग तो नहीं दुखता ने? अरे पूछवानी बात न होय, रोज पगे जईने पग दबाववाना, रोज माथुं दबाववानुं होय वडीलोनुं। टूंकमां सेवा अने वैयावृत्ति माटे आपणे पूछ 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 करवानुं न होय। क्या कहा? कई काम होय तो कहेजो बापूजी। बापूजी ने अमस्ते कोई काम नहीं, ये कहेवाना ज नहीं। नहीं, बापूजी तो मजामां छे, एने तो कोई काम ज नहीं। अरे भाई बोलो, भाई राजू भाई बोलो, घरना वडील आपने पूछ 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 करे? एमना पूछा विना, अरे बाळक रड़े, मीत रड़े तो मीत ना मम्मी ने खबर पड़ी जाए कि बाळक ने नीनी आवी छे, बाळक ने भूख लागी छे, खबर न पड़े? मां कोने कहवाय? सुमेर काका बोलो, मां किसे कहते हैं? बच्चे की रोने की भाषा समझे उसका नाम मां है। ऐसे आत्मा किसे कहते हैं? जिनवाणी मां की भाषा जो समझे वो आत्मा है। जिनवाणी मां की भाषा समझ में नहीं आती अपने को। हाँ, तो कई काम होय तो कहेजो, आम नहीं, काम उभा करो, काम करता थाओ, काम तमने गोतता आवशे। शुं कीधुं? कुसुमबेन एंड फैमिली समझाय छे? काम गोतता, काम करता थाओ, काम तमने गोतता आवशे। काम करना सीखो, काम अपने आप तुम्हें ढूंढते आएंगे। बोलो, आदिनाथ भगवान की कितनी दिव्यता थी मुनि दशा में। मुझे मेरे आहार की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरे साधर्मी श्रमणों की चिंता है। श्रमण परंपरा का मैं सूत्रपात करना चाहता हूं। क्या गजब की बात है, हा? तो अंदर उपादान की तैयारी रखना। हा? अब मैंने जिनको इशारा करके कहा है, अब बार बार ये मत बोलना, नहीं तुम्ही या घरी आपण जाऊ, हमें ऐकणारच नाहीये। हा? चलो बात सांभळो, बहु सरस। तो आज पद्मनंदी पंचविंशतिका ने आधारे आपणे थोड़ी चर्चा करशुं। ओके, बे त्रण गाथाओ स्लाइड ओलो शुं कहेवाय स्क्रीनशॉट करी राखजो, अने तो मारा स्टेटस ऊपर छे त्यांथी स्क्रीनशॉट लई लेजो। स्टेटस ऊपर मैं बधी गाथाओ मूकी छे, आजे 2-3-4 जणाए बधाए जोयुं छे, बस एनो ज मारे स्वाध्याय अत्यारे लेवुं छे। ओके, शुरू करिए। 10-15 मिनिट आपणे सरस मजानो एनो स्वाध्याय करशुं, पछी स्तुति लेशो अक्षय तृतीया अंगे। बधाए जो
एक सेकंड, जो सौथी पहला जो आद्यो जिनो नृपः श्रेया व्रतदानादि पुरुषो एतदन्योन्य संबंधे धर्म स्थितिरभूदिह। શાસ્ત્રનું નામ છે પદ્મનંદી પંચવિંશતિકા। એમાં છઠ્ઠો અધ્યાય છે અને પહેલો જ મંગલાચરણનો શ્લોક છે। એનો અર્થ વાંચીએ જો। आदि जिनेन्द्र श्री ऋषभनाथ और श्रेयांस नामक राजा, आदि जिनेन्द्र श्री ऋषभनाथ और श्रेयांस नामक राजा, ये दोनों महात्मा व्रत तीर्थ तथा दान तीर्थ के प्रवर्ताने में आदि पुरुष हैं। सुनना क्या क्या कहा? आदि जिनेन्द्र मतलब प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ आदिनाथ भगवान, और श्रेयांस नामक राजा जो थे, दोनों महात्मा ऋषभनाथ व्रत तीर्थ के और श्रेयांस राजा दान तीर्थ के प्रवर्ताने में आदि पुरुष है। ये दोनों प्रथम पुरुष हैं। मतलब व्रत तीर्थ के प्रथम पुरुष ऋषभनाथ भगवान तीर्थंकर प्रथम आदिश्वर, और दान तीर्थ के प्रवर्तक आदि पुरुष यदि कोई है तो श्रेयांसनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ सॉरी राजा, बराबर। तो देखिए ये दोनों आदि पुरुष हैं, दोनों को आदि पुरुष कहा उसने, प्रथम पुरुष है दोनों। और इस भरत क्षेत्र में इन दोनों के संबंध से ही, ये बात बहुत मार्मिक है, समझने जैसी है। मतलब दान तीर्थ और व्रत तीर्थ, थोड़ा सा इसको क्रम में ऐसा लो आप, क्योंकि दान तीर्थ श्रेयांस ने दान दिया ना, आहार दान, तब तो कोई तीर्थंकर तो वो थे नहीं, बल्कि मुनि दशा में थे ना। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में होता है, उससे पहले तो उपचार से उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। सुना एक बात अभी धौला के स्वाध्याय में आई थी, बहुत मार्मिक। 5 कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के। 5 कल्याणकों में कौन सा कल्याणक होता है जब से वे तीर्थंकर कहलाते हैं? ये मैं आपसे पूछूंगा, पहला इस स्लाइड की अपन बात करते हैं कि वे दोनों आदि पुरुष हैं, और इन दोनों के संबंध से ही भरत क्षेत्र में, दोनों के संबंध से मतलब दान तीर्थ होवे, कहने का मतलब नगर जनों को, श्रावकों को मुनिचर्या को निभाने के लिए, देह की स्थिति के लिए योग्य आहार दान देने के भाव हो, विधि का ज्ञान हो, समझ हो, और फिर वो व्रत तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर अपनी चर्या को सार्थक करते हुए तीर्थंकर बनते हैं, वाणी कीर्ति। तो इन दोनों के संबंध से, ये दोनों का परस्पर में संबंध है। दान तीर्थ हो तो व्रत तीर्थ हो, अन्यथा व्रत तीर्थ न हो। इसलिए धर्म की स्थिति हुई है, मतलब धर्म की सत्ता जो इस भूतल पर है, ये इन दोनों महापुरुषों को उसका श्रेय जाता है। फिर एक बार इस गाथा को बोलिए आप। आद्यो जिनो नृपः श्रेयान् व्रतदानादि पुरुषो एतदन्योन्य संबंधे धर्म स्थितिरभूदिह। बात कुछ समझ में आई आप लोगों को? हाँ, दान तीर्थ न हो तो व्रत तीर्थ कहां से हो? हाँ, क्योंकि मुनिराजों को देह की स्थिति के लिए आहार तो देने वाला विवेकी कोई ना कोई होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जैसे वो आजकल कवि सम्मेलन होते हैं, कहीं भी हिंदी प्रांत में हो चाहे गुजरात में हो, कहीं भी, तो वहां संचालन करने वाले कवि लोग बोलते हैं, बस हम शेर सुनाएंगे, हम कविता सुनाएंगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपकी ताली चाहिए, दाद देना, दाद देना। हाँ, तो जितनी जितनी जोरदार तालियां बजेगी काव्य पठन में, उसको उतना उतना उत्साह आता है। लेकिन ताली बजाने से वो कविता सुनाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या कहा? समझ में आ रही बात? इसको अपनी गुजराती भाषा में कहते हैं अरस परस प्रेम सरस।
मुझे आप बताओ, बहनें कई आप बैठी हैं, आपको पिरसने में कब मजा आता है? खाने वाला दिल से खाए ना, तो ऐसा लगता है बहनों को अपनी रसोई का जो अनुष्ठान हमने किया है, मानो उसके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई, मानो वो हम मेहनत हमारी सार्थक हुई, चरितार्थ हुई। हाँ, बात समझ में आ रही है? घर में देखो, पुरुष अथवा बच्चे खाना नहीं खाएं तो घर की स्त्री क्या बोलती है? किसके लिए बनाया? मेरे लिए बनाया। बनाया तो खाना चाहिए ना, कहा तो था, फिर क्यों नहीं खाए? मतलब, हाँ, आप सोचो, कहने का मतलब ये है कि भोजन जिनके हेतु बनाया गया है उन्हें भोजन तो लेना चाहिए ना, तब तो हमारी मेहनत सफल सार्थक लगती है। अरे भाई, मुनिचर्या, श्रमणचर्या का निर्वहन बिना आहार के तो हो नहीं सकता ना, देह की स्थिति के लिए। हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ, चर्यादि, चलो तीर्थंकर जैसे जीवों की बात अलग है, लेकिन हीन सहनन वाले जीवों को तो आहार तो चाहिए ना। हाँ, जैसे बच्चे होते हैं, हम आप लोग स्कूल में जब पढ़ते होते थे तो 3 बार भोजन करते थे, सुबह दोपहर शाम। बड़े हो जाते हैं तो 2 बार करते हैं, और ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो 1 बार करते हैं, और ज्यादा बड़े हो जाते तो वो 1 बार भी बंद हो जाता है। कुछ समझ में आया? आहार छूटने का क्रम ऐसा ही है ना। हाँ, फिर हम आप लोग एक दूसरों से कहते हैं, अब सासू माँ कुछ नहीं खाती है, अब तो देह की स्थिति हो गई है, बस पानी ले छे लिक्विड मगनु पानी, बीजू काई नती लेता। समझ में आ रही भाषा में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सब कुछ छूट जाता है देह की स्थिति होने के बाद। तो आहार का तो छूटने का स्वतः स्वाधीन क्रम है। हाँ, समझ में आ रही बात है? ये भगवती आराधना में सारी चर्चा लिखी है। शरीर आहार लेना बंद करे, शरीर जल ग्रहण करना बंद करे, तब जल छोड़ना, ऐसा लिखा है उसमें भगवती आराधना में। जबरदस्ती नहीं। हाँ, जैसे हम आप लोग गृहस्थ, सुमेर काका सुनना, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, हम आप लोग गृहस्थ 10-10 दिन तक आहार भी नहीं, जल भी नहीं, अरे जोर जबरदस्ती का कर रहे हो। हाँ, निर्जल उपवास, निर्जल उपवास। तू गृहस्थ है तो गृहस्थ के देह की स्थिति के लिए तो समय समय पर जल आदि का तो उनकी आवश्यकता तो पड़ती ही है। वो तो जबरदस्ती तूने रोक रखा है, मैं जल नहीं लूंगा, मैं फलाना नहीं लूंगा। तो भगवती आराधना में ये बात लिखी है कि शरीर जब आहार और जल छोड़ देवे तब तू आहार और जल का त्याग कर। क्या कहा मैंने? फिर एक बार बोलता हूं, सुनना ध्यान से। और सुमेर काका, मैं आपको गजब की बात बताऊं, गजपंता में डॉक्टर भारिल साहब ने व्याख्यान में ये बात कही थी, और मैं सामने ही बैठा था, मैंने टैबलेट में से वो गाथा निकाल के उनको बताई थी। याद है? अभी लास्ट टाइम अपन ने जो पंडित जी साहब थे अपने, उनकी उपस्थिति में अपन ने जो वहां विधान किया था, लघु समय सार विधान किया था, उसमें ये बात डॉक्टर साहब ने कही थी। हाँ, अरे बेकार में तुम आहार छोड़ दिया, जल छोड़ दिया तो शरीर तो छूट जाएगा। मालूम क्या कहा था उन्होंने मुनिराज को? जोर जबरदस्ती तू सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ छूट जाएगा, तो यहां से तू तो स्वर्ग में जाने वाला है। अब यहाँ संयम है ना, संयम का पालन है ना। वहां क्या है? स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में संयम है, तो तूने तो संयम का छेद किया। क्या कहा? ये पॉइंट था उस प्रवचन में, तूने तो संयमी जीवन का छेद किया। समझाय छे? बधाने समझाय छे તમને? हाँ, બંને બહેનોને સમજાય છે? ખ્યાલમાં આવે છે? हाँ, ને અમે તો ભોજન તો નહીં કરીએ, અમે તો આમ તો નહીં કરીએ, તો બીમાર પડશો તો સ્વાધ્યાય નહીં થાય।
तो स्वाध्याय छोड़वा ना भोगे, भोजन बंद करवानु। पहले भूमिका अंगे विचार करो। देहनी स्थिति આપણે ગ્રહસ્થો છીએ, तो जहां जहां जे योग्य छे तहां समझू ते। मैंने जो कहा आपको ये बात समझ में आई भगवती आराधना की? देह जब आहार और जल को छोड़े, आहार पानी का लेना बंद कर देवे देह, तब तू आहार और जल का त्याग करना। जोर जबरदस्ती 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चे निर्जल उपवास, ओ हो अठाई, ये अठाई बठाई कुछ नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व है। हाथों पाड़ो मुझे कहूं छू जो समझाई छे तो। हाँ, ख्याल में आवे छे? जोर जबरदस्ती नहीं। मने बताओ, लग्न ने इंग्लिश में शू कहेवाय? मैरेज। मैरेज ने शू कहेवाय? वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी कहेवाय ने। वेडिंग सेरेमनी की वेल्डिंग सेरेमनी? वेल्डिंग तो नहीं ने। हाँ, तो तू तो संयम ना नामे वेल्डिंग सेरेमनी करे छे, जो पराने पराने जोड़े छे। पराने प्रीत थंबे नहीं। आ गुजराती में कहेवत छे, पराने प्रीत थंबे नहीं। हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं भाई, संयम के संदर्भ में। चलिए, तो यहां कह रहे हैं दान तीर्थ और व्रत तीर्थ। देखो, धर्म तीर्थ कहते हैं, वहां व्रत कहा। युग के आदि में सबसे प्रथम व्रती कोई थे तो आदिनाथ भगवान थे। युगादि में व्रत तीर्थ का सूत्रपात यदि किसी ने किया तो आदिनाथ भगवान ने किया, मुनि बनकर। हाँ, अच्छा, मैंने अभी एक प्रश्न पूछा था आपको, 5 कल्याणकों में हाथ खड़ा करेंगे आप लोग, कौन सा कल्याणक है जिस कल्याणक से लेकर तीर्थंकर तीर्थंकर कहलाते हैं? कौन सा? गर्भ? अरे हाँ ना, कुछ ना कुछ तो बोलो। हाँ, ऐसे स्टिल हुए हो, बिल्कुल स्टिल। हाँ, गर्भ कल्याणक। अच्छा, किस किस को जवाब पता है? हाथ खड़ा करो। केवल जवाब जिसको पता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। गर्भ कल्याणक तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण नहीं होता है। जन्म कल्याणक भी तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण नहीं होता है। समझो समझो समझो। तप कल्याणक भी तीर्थंकर प्रकृति के कारण नहीं होता है। केवल ज्ञान कल्याणक जब होता है और समोशरण की रचना होती है, दिव्य ध्वनि जिस क्षण खिरने लगती है, तब से वे तीर्थंकर कहलाते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। किस किस को पता थी ये बात? हाँ, हम समझ रहे। गर्भ कल्याणक तो वो तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय है ही नहीं उसमें। वो तो सारे बोनस में मिली हुई जो पुण्य के परमाणु है उनका उदय है, एक्स्ट्रा बोनस। जैसे आप पैलेस रोड से कोई मिठाई का बक्सा खरीदते हो, 1000 रुपए का मिठाई खरीदा आपने, तो कम से कम 100 रुपए का तो उसका कवर होता है कि नहीं? जोरदार, समझ गई बात? हाँ, जैसे बहनें, आप लोग माता बहनें साड़ी खरीदती हैं जोरदार, समझो बनारसी, हाँ, वो 2000 5000 का आप लोग खरीदते हैं, तो उसका पैकिंग भी जोरदार होता है कि नहीं? वो कभी कभी तो पैकिंग भी जोरदार लगता है, ऐसा लगता है कि 10,000 का तो पैकिंग है उसका, पैकेज। हाँ, बात समझने जैसी है। गर्भ, जन्म और तब तीर्थंकर प्रकृति के उदय में नहीं होते। तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता ही नहीं है। हाँ, भगवान महावीर स्वामी केवली हुए और जब वाणी खिरने लगी तब तीर्थंकर प्रकृति का उदय उन्हें तीर्थ को करे। तीर्थ का प्रवर्तन जब से होता है तब वो तीर्थंकर कहलाते हैं। चलिए, ऐसी ऐसी गंभीर गहन चर्चाएं हैं। हाँ, ये सहज मैंने पद्मनंदी पंचविंशतिका के संदर्भ में दोनों की परस्पर में मित्रता कैसी है देखो आप, दान तीर्थ और व्रत तीर्थ। चलिए, अब आगे दूसरा एक स्लाइड लेते हैं, वो भी बहुत मार्मिक है, उसी ग्रंथ में से है। मैं जरूर उसकी भी यहाँ आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहूंगा।
देखिए कितनी मार्मिक चर्चा है। देखिए, जिया जिनो जगति, बहुत सुंदर श्लोक है। जिया जिनो जगति नाभि नरेंद्र सूनु, श्रेयो नृपश्य कुरु गोत्र ग्रह प्रदीप, याभ्यां बभूवतुरिह व्रतदान तीर्थे, याभ्यां बभूवतुरिह व्रतदान तीर्थे, सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। इतना सुंदर अर्थ है इसका। ये है पद्मनंदी पंचमशती का दूसरे अध्याय के अंतर्गत पहला श्लोक। देखिए, हाँ, दूसरे अध्याय, वो छठे अध्याय का था पहला मंगलाचरण, ये दूसरे अध्याय का है मंगलाचरण। श्री नाभि राजा के पुत्र श्री ऋषभ भगवान तथा गुरु गोत्र रूपी घर को प्रकाशित करने वाले, क्या कह रहे हैं, तथा गुरु गोत्र रूपी, देखो इसमें लिखा है गुरु नहीं कुरु होना चाहिए, वहां थोड़ा सा हिंदी में गलत लिखा गया है, कुरु होना चाहिए, कुरु गोत्र के थे ना आदिनाथ भगवान, तो कुरु गोत्र ग्रह प्रदीप, संस्कृत में सीधा सीधा देखिए आप, कुरु गोत्र मतलब कुरु गोत्र रूपी ग्रह के मानो प्रदीप थे, कुलदीप नहीं कहते अपन, कुलदीप, ऐसे वे राजा श्रेयांस, याभ्याम मतलब जिन दोनों के माध्यम से व्रतदान तीर्थे, व्रतदान रूपी तीर्थ के सारक्रमे मतलब परम धर्म रथस्य चक्रे, कि परम धर्म रूपी रथ के चक्र का, देखो हिंदी में कितना बढ़िया लिखा है कि वे दोनों जयवंत रहो, क्योंकि इन दोनों महात्माओं की कृपा से उत्कृष्ट धर्म रूपी रथ के चक्र स्वरूप अर्थात परम धर्म रूपी रथ के चलाने वाले सार क्रम सहित व्रत तीर्थ तथा दान तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब इन दोनों का जय जयकार किया, हाँ, दोनों का अभिनंदन किया, और इन दोनों के ही बलबूते यह सारा दान तीर्थ और व्रत तीर्थ प्रवर्तित हुआ। अक्षय तृतीया के संदर्भ में ये सारी चर्चा अपनी चल रही है, तो दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, इसलिए यहाँ उन दोनों महानुभावों को आदिनाथ भगवान ने व्रत तीर्थ का किया, लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तन, इक्षु रस का आहार उन्होंने जब दिया। अभी मैं दोपहर एक बहुत बढ़िया क्लिप सुन रहा था, उसमें इतनी सुंदर बात आई, मैं उसके नोट्स भी बना रहा हूं, फिर कल परसों जब जैसी परिस्थिति बनेगी सहज याद आएगा, मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक इतनी सुंदर बात आई कि राजा ने जिज्ञासा व्यक्त की और उन्हें ये प्रत्युत्तर मिला कि तुम्हें जो स्वप्न आए हैं, सुनो सुनो ध्यान से, निमित्त ज्ञानी से जब पूछा उन्होंने मुझे ऐसे स्वप्न आए, तो उस निमित्त ज्ञानी ने कहा कि तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष उगा है, इसका तात्पर्य है कि कोई महापुरुष हमें इस बात को ध्यान में लेना चाहिए कि ऐसे आदिनाथ भगवान कैसे, मतलब श्रेयांस राजा को भी बराबर जाति स्मरण ज्ञान का होना, और वहां आदिश्वर मुनिराज का पधारना, पूरी कथा पढ़ी है, आद्योपांत कथा पढ़नी चाहिए, अपना स्वाध्याय करना चाहिए। जो भी जैसा भी पर्व होता वो जहां जहां जे योग्य छे ता समझू ते, જ્યાં જ્યાં જે પર્વ છે ત્યાં ત્યાં તે પુસ્તક વાંચવું છે, એમ એમ આપણે યાદ રાખવાનું। थोड़ा सा जो भी पर्व होता है उस दिन, जैसे हम आप लोग अपने घर में बच्चों का बर्थडे होता है
तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं कि नहीं? हाँ। और यदि समझो मैरिज एनिवर्सरी हो तो क्या कहेंगे पति पत्नी को, दोनों को? हाँ, ऐसा कहेंगे, हैप्पी बर्थडे ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो मैरिज एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी की खुशियां अपन बांटेंगे कि नहीं? समझाए छे। तो जिस दिन जो जैसा पर्व होता है उनके संदर्भ में हम आप लोगों को कथा कहानी वगैरह पढ़नी चाहिए। केवल स्टेटस रखने से कुछ नहीं होता है क्या? थोड़ा स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, स्वाध्याय बस। हाँ, कर कर आत्म हित हे प्राणी। इतना सुंदर भजन है, मुझे ये पहली पंक्ति ही इतनी अच्छी लगती है। तो ये इतनी अच्छी लगती है, बहुत अद्भुत है। कर कर आत्म हित हे। अब इसमें 700 है प्रार्थना भक्तियां, कहा मैं ढूंढू, फिर कभी लेंगे अपन लोग। लेकिन सुनना, आत्महित करो, आत्म कल्याण करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो। हाँ, तो यहाँ उन दोनों का अभिनंदन किया जिन्होंने 2 तीर्थों का उन्होंने रहस्योद्घाटन किया। अब चलते हैं हम आप लोग, हाँ, तीसरे स्लाइड की तरफ। कौन सा तीसरा स्लाइड है देखिए आप। हाँ, ये बहुत जोरदार है, इसको तो खास याद रखिए आप लोग। क्या लिखा? ये है दूसरे अध्याय में पहला श्लोक और 214 नंबर का ये श्लोक है। देखिए आप, नामापि नामापि यः स्मरति मोक्षपथस्य साधोराशुक्षयं व्रजति तद्दुरितं समस्तम्। यो भक्तभेषजमठाधिकृतोपकारः संसारमुत्तरति सोत्र नरो न चित्रम्। इतना सुंदर इसका अर्थ है। जो मनुष्य मोक्षार्थी साधु का नाम मात्र भी स्मरण करता है, केवल नाम भी लेता है, तो उसके समस्त पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, किंतु जो भोजन आहार औषधि मठ आदि, मठ मतलब आवास, मठ आदि जैसे धर्मशालाएं वगैरह बनाते हैं, बनवाकर मुनियों का उपकार करता है। देखिए, आहार दान भी देवे, औषधि दान भी देवे, तो कहते हैं मुनियों का उपकार करता है, वह संसार से पार हो जाता है। इसमें आश्चर्य ही क्या है? ये अंत की पंक्ति में है, संसार मोतरति सोत्र नरो न चित्रम सो अत्र न चित्रम। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो संसार से पार हो जाता है। इसमें आश्चर्य ही क्या है? अर्थात ऐसे उपकारी को तो मोक्ष होना ही होना चाहिए। समझ में आई बात? मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अधिक से अधिक 3 भव, या तो उसी भव से मोक्ष, या तो अगले भव से मोक्ष, या तो उसके बाद तो नियम से मोक्ष। 3 भव में नियम से मुक्ति होती है आहार दान देने वाले को। आज सुबह भी अपन ने पूजा में देखा था, हाँ, साधर्मी की प्रतीक्षा करो, थे पूजा में सभी लोग, आप लोग? हाँ हाँ ना, कुछ कह नहीं रहे? हाँ, तो जो नहीं थे आप लोग देख लीजिए, अपलोड भी हो गई है पूजा दोपहर ने जैसी है, बहुत अलौकिक। अरे, श्रावक को अपने आंगन में प्रतिदिन मुनिराजों की अतिथि समविभाग की वैयावृत्ति नवदा भक्ति करके वहां खड़ा होना चाहिए। आहार जल शुद्ध है, पधारो पधारो बोलने की तैयारी वहां होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में यदि मुनिराज कोई न आवे तो अपने साधर्मी को बुलाना चाहिए और साधर्मी को आहार आदि देकर उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें आहार देना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है उसमें सागार धर्मामृत ग्रंथ में। और फिर ये लिखा है कि भाई, यदि यदि क्या कहा, यदि मुनिराज न आवे तो साधर्मी की प्रतीक्षा करो और साधर्मी को आहार दो, और साधर्मी भी न आवे तो अत्यंत खेद के साथ अपने घर में जाकर के अल्प आहार लेना चाहिए।
बोलो, प्रतिदिन की ये विधि, प्रतिदिन की। हम आप लोग कितना राह देखते हैं मुनिराज की। कभी आहार लेते समय मुनिराज याद आते हैं? पंच नमस्कार मंत्र क्यों बोला जाता है भोजन से पहले? हम लोगों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था 9 बार नमोकार मंत्र बोलो। हाँ, भोजन से पहले भी बोलो, भोजन के बाद भी बोलो। क्यों? अरे मेरे आंगन में कोई मुनिराज आवे, हाँ, कोई मुनिराज आवे, सुने समझे, आहार दान हम देवे, हमें तत्व समझ में आवे, उनकी दशा देख देकर निर्ग्रंथ निगम क्या, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन। ऐसा जीवन होता है। इसलिए श्रावक को चाहिए, हाँ, मुनिराजों को आहार दान देवे, हाँ, उनकी महिमा करे, बहुत बहुत मतलब अंतरंग की तैयारी होनी चाहिए भाई। हाँ? ऐसा हमारी चर्या श्रावकों की ऐसी होनी चाहिए। हाँ, इसलिए सत्संस्कार ऐसे होने चाहिए। प्रतिदिन भोजन लेने से पहले आज प्रतिज्ञा लो आप लोग। सीता गीता क्या कह रहा हूँ? हाँ, आहार लेने, भोजन लेने, आहार नहीं भोजन, आहार तो मुनिराज का होता है। आहार तो मुनिराज का होता है। હા, હવે તો આપણે પણ એવી ભાષા બોલતા થઈ ગયા છે, બસ હવે અમે આહાર કરીને આવશું। આહાર તારો ન હોય, તારો તો 56 ભોગ છે, હે, તારો આહાર હોય અને આહાર કરવા ક્યાં જાય? 5 સ્ટાર હોટલમાં। અરે મૂર્ખ રાજ, આહાર મુનિરાજને માટે હોય। હા, ગુજરાતી ભાષામાં કેવી ઓલી તોછડી ભૂલક શું કહેવાય? ભૂક્કડ ભૂક્કડ, ભૂખ જેવી કોઈ ભૂંડી નથી। તારો ક્યાં, તારો ભોજન ક્યાં હોય? તારો ક્યાં આહાર હોય? તારો તો ભોજન હોય। हाँ, गुरुदेव श्री નથી કહેતા પેટ ભરી ભરીને ખાય, વળી પાછું છાસ પીએ, વળી પાછું વરિયાળી ખાય, પછી નાગરવેલના પાન ખાય। महाराष्ट्र के लोग आप लोग समझते हैं, चला अपन जाओ पान खाओ ने। हाँ, तो गुरुदेव श्री कहे छे पशुमा હતો, पशुमा मोड़ू चालू ज होय, मोड़ू चालू ज होय। हाँ, भोजन भी लिया और फिर सौंप सुपारी भी खाए और हाँ, चला पान मांगवा था। सतीश कुमार, गुरुदेव श्री कहते हैं ये पशुता के लक्षण है, तू थोड़ा मुंह बंद कर। बहुत सुंदर बातें समझने जैसी हैं। आहार से आहार शब्द ही इतना गजब का है। मैं तीसरी बार याद दिलाता हूं, देखो, भोजन से हमारी गति आहार की तरफ होनी चाहिए और आहार से आहार की तरफ होनी चाहिए। 3 बात। भोजन ऑलरेडी આપણે અપડેટ તો છીએ જ ભોજનમાં। ભાવના કેવી હોવી જોઈએ? આહાર। એના માટે મુનિ થવું પડે, એના માટે અરજી કા દીક્ષા લેવી પડે અને એમાં પણ નિરંતર અનાહારક દશાની ભાવના, આહાર। વાહ, કેવો ગજબનો શબ્દ મળ્યો। આમ મજા આવી ગઈ ગઈકાલથી, વારંવાર વિચારમાં આવે છે। तो ये 3 श्लोकों के आधार से हम आप लोगों ने चर्चा की है। अब अक्षय तृतीया पर्व का एक बहुत सुंदर पद है, मैं आपको 5-7 मिनट लगेंगे, सुनिए आप लोग। हाँ, आनंद के साथ, बहुत भाववाही है, बहुत सुंदर है। अक्षय तृतीया पर्व है मंगलमय अविकार, ऋषभ देव मुनिराज का हुआ प्रथम आहार। दीक्षा लेकर ऋषभ मुनीश्वर 6 महीने उपवास किया, फिर आहार निमित्त ऋषीश्वर जगह जगह परिभ्रमण किया। कोई हाथी घोड़े वस्त्राभूषण रत्नों के भर थाल ले सन्मुख आदर से आवे, देख साधु लौटे तत्काल। नहीं जाने आहार विधि, इससे सब ही लाचार हुए। अंतराय का उदय रहा,
13 महीने 9 दिवस हुए। धन्य मुनीश्वर धन्य आत्मबल, आकुलता का लेश नहीं। तृप्त स्वयं में मग्न स्वयं में, किंचित भी संक्लेश नहीं। उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो। निज से च्युत हो दुखी रहे, तो फिर उपचार उदय पर हो। दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में। उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। वेद ज्ञान कर द्रव्य दृष्टि धर, स्वयं स्वयं में मग्न रहो। स्वाश्रय से ही शांति मिलेगी, आकुलता नहीं व्यर्थ करो। अशरण जग में अरे आत्मन, नहीं कोई हो अवलंबन। तज कर झूठी आस पराई, अपने प्रभु का करो भजन। इंद्रादिक से सेवक चक्री, कामदेव से सुत जिनके। देखो एक समय पहले भी, नहीं आहार हुए इनके। एक बेटा जिनका कामदेव हो, दूसरा बड़ा बेटा जिसका चक्रवर्ती हो, फिर भी भोजन की व्यवस्था नहीं, आहार की व्यवस्था। इंद्र जिनके घर परिवार के मित्र हो। विचार करो आप, एक समय पहले कोई भी कार्य कभी होता नहीं। कोई योग्यता सहज पने ही, सर्वनिमित्त मिले तत्क्षण। मंगल स्वप्नों का फल सुनकर, श्री श्रेयांस थे हर्ष मगन। देखो स्वप्नों का फल सुनकर के प्रसन्न हुए। देखा ते ऋषभ मुनि को, जाति स्मरण हुआ सुखकार। नवधा भक्ति पूर्वक नृप ने, दिया इक्षुरस का आहार। पंचाश्चर्य किए देवों ने, रत्न पुष्प थे बरसाए। पवन सुगंधित शीतल चलती, जय जय से नभ गुंजाए। धन्य पात्र है धन्य है दाता, धन्य दिवस धन्य है आहार। दान तीर्थ का हुआ प्रवर्तन, घर घर होवे मंगलाचार। तिथि वैशाख सुदी तृतीया थी, अक्षय तृतीया पर्व चला। आदिश्वर की स्तुति करते, सहज ही मुक्ति का मार्ग मिला। ऋषभ देव सम रहे धीरता, आराधन निर्विघ्न खिले। भोजन भी न मिले फिर भी, नहीं आराधन से चित्त चले। ये अपनी भावना। ऋषभ देव की भांति हम भी आराधना में निर्विघ्न बने रहें, भोजन मिले न मिले अप्रभावी बने रहें, ऐसी भावना। थकित हुआ हूँ भव भोगों से, लेश मात्र नहीं सुख पाया। ओ निराश सब जग से स्वामीन, चरण शरण में हूँ आया। यही भावना स्वयं स्वयं में, तृप्त रहूं प्रभु तुष्ट रहूं।
हेय रूप निज पद को ध्यावे, ध्याते शिव पद प्रगट करूं, ध्याते शिव पद प्रगट करूं। अक्षय तृतीया पर्व है मंगलमय अविकार, ऋषभ देव मुनिराज का हुआ प्रथम आहार, हुआ प्रथम आहार। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो